हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ। और ये वीडियो जो लाया हूं मैं एजुकेशनल के पर्पस से लाया हूं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी पार्टनर्स हमारे इंक्वायरी करते हैं लैपटॉप पार्ट्स के लिए, तो ये जो पार्ट्स के नाम बताते हैं या उनको जो याद रहता है, जो कंफर्टेबल लगता है बोलने में, वो पार्ट्स का नाम लेके कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो होता क्या है, टेक्निकली एक्चुअली इन पार्ट्स के नाम अलग अलग चलते हैं, जो बाई डिफ़ॉल्ट अलग अलग नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो उनके नाम बताने के लिए हमने वीडियो बनाया है, जिससे आप इंक्वायरी करें कभी व्हाट्सएप पे तो चीज़ों को जल्दी से पहचान सकें और जल्दी से उसका पार्ट नंबर देके उसकी इंक्वायरी को क्लोज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप बॉडी में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी और एच। तो पूरा लैपटॉप जो बनता है ए बी सी डी और एच, इन पार्ट्स से मिलके बनता है। अब आप बोलेंगे कि ए बी सी डी एच क्या है। तो ए बी सी डी एच इसके पार्ट्स के नाम हैं, जो कि हम लोगों ने कोड वर्ड में रखे हुए हैं। अब आपको सभी लोग जो पार्टनर का काम करते हैं या लैपटॉप पार्ट्स का काम करते हैं, वो इसी कोड से इनको पहचानते हैं। तो पहला पार्ट का नाम हम आपको नाम बता देते हैं, ए। शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल ए से। तो जो ए पार्ट होता है वो होता है लैपटॉप पार्ट का पैनल ए, जिसमें आपका यहाँ लोगो रहता है। इसमें एलईडी लगाई जाती है और यहाँ पे आपके हिंज के कवर रहते हैं, यहाँ हिंज लगता है, एलईडी इसके ऊपर लगती है। इसको लोग बोलते हैं पैनल। जी हाँ, इसको पैनल बोल सकते हैं, मगर कई लोग इसको बेस पैनल बोल देते हैं या नीचे टॉप पैनल बोलते हैं। तो आपको जब भी ऑर्डर लगाना है, इसका नाम बताना है आपको लैपटॉप का ए पार्ट। अगर आप ए पार्ट नहीं बोल पाते हैं तो उसको आप बोलिए लैपटॉप का एलईडी पैनल। तो हम आपको ए वाला पैनल भेजेंगे। अब इसको पहचानने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप लैपटॉप में देख रहे होंगे, यहाँ पे पार्ट नंबर होते हैं कंपनी के, इस तरीके के। ठीक है। और कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे देखेंगे स्टिकर भी आते हैं, व्हाइट कलर के स्टिकर लगे रहते हैं। जैसे कि मैं स्टिकर का एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको। ये स्टिकर आते हैं। स्टिकर में आप देख रहे होंगे डीसी करके पार्ट नंबर लिखा है, या कुछ पार्ट नंबर डीटी करके लिखा रहते हैं। इस तरीके के पार्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो ये पार्ट नंबर भी इन पैनलों पे लिखे रहते हैं। अगर आपको डिमांड करना है और इस पार्ट का नाम समझ में नहीं आ रहा है कि किस मॉडल का है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको लैपटॉप के मॉडल नंबर से मंगा सकते हैं। जैसे कि HP 15AC का पैनल, 15BS का पैनल, 15R का पैनल। ठीक है सर, तो इसको मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसको बोलेंगे हम लोग लैपटॉप का एलईडी पैनल, और इसका जो कोड है वो है लैपटॉप का ए पार्ट। अब इसी के साथ आप जब भी आप देखेंगे, ये हमेशा दो हिस्सों में आता है। जी हाँ, इसको बोलते हैं बेजल। हम लोग इसको बेजल बोलते हैं। कई लोग इसको पट्टी बोल देते हैं कि एलईडी के सामने जो पट्टी लगी रहती है, इसको अपन लोग सही भाषा में बोलेंगे बेजल। जब भी आपको उसकी डिमांड करनी है तो उसका नाम बताना है बेजल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बी पार्ट। इसका जो कोड है वो है बी। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। कई लैपटॉप होते हैं जिनके पैनल तो सही होते हैं मगर बेजल टूट जाते हैं। तो सिर्फ आपको बेजल डिमांड करना है तो आपको बोलना है सिर्फ बी पार्ट चाहिए, और इसकी ये जोड़ी आती है। 99% जब भी हम आपको पैनल देंगे, यहाँ से भेजते हैं, तो वो आपको कंप्लीट इस तरीके का पैनल आएगा। ए और बी साथ में देंगे, और साथ में इसके साथ हिंज भी आते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है जिसके साथ पैनल खरीदते हैं तब हिंज के कुछ कुछ मॉडलों में हिंज इसके साथ नहीं आते। बाकी 90% 99% आपको हिंज इसके साथ आते ही हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पैनल के बाद। ए हो गया, बी हो गया, अब हो गया सी। अब सी पार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लैपटॉप का जो टचपैड वाला सरफेस एरिया होता है पूरा, उसको सी पार्ट बोलते हैं। आप इसको हमसे बोल दें कि हमें सी पार्ट चाहिए है लैपटॉप का, तो हम समझ जाएंगे। अदरवाइज आप उसको बोलें टच पैनल, तो टच पैनल इसको बोला जाएगा पूरे को। कई लोग हैं सिर्फ उसको समझते हैं टच पैड का मतलब कि ये सिर्फ टच पैड अकेला आएगा। तो इसको टच पैड अकेला नहीं आता है, इसको पूरा टच पैड का सेक्शन आता है। जो टच पैड अकेला बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिर्फ लॉजिक कार्ड। कभी आपको अगर लॉजिक कार्ड अकेला चाहिए है, तो लॉजिक कार्ड अकेले के लिए अलग से डिमांड करनी पड़ेगी, उसको लॉजिक कार्ड बोला जाता है। मगर कुछ केसों में ऐसा होता है जिसमें बेस और टच और पैनल सबके साथ या तो कंप्लीट बॉडी आती है, या अलग अलग तरीके से आप इसके पार्ट को मंगा सकते हैं। तो अपन आप आगे बढ़ते हैं। जब टच पैड आपको मंगाना है तो ये दो टाइप के आते हैं। इसको बोलते हैं सी पार्ट, ए बी सी।
टच पैड दो टाइप के ऐसे आते हैं कि एक तो आता है प्लेन टच पैड जिसमें कीबोर्ड नहीं लगा रहता है और ना ही ये लॉजिक कार्ड लगा रहता है। सिर्फ आपको टच पैड का हिस्सा मिलेगा जिसमें आपको अपने कीबोर्ड को फिट करना पड़ेगा और आपको टच पैड का ये लॉजिक कार्ड है, गर्म हवा से इसको निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनेगी, फिर ताश का पत्ता डाल के किसी जगह से इसको आपको उखाड़ना है, इसकी ग्लू को साफ करना है और फिर नया टच पैड या आपके पास पुराने लैपटॉप का जो टच पैड है उसको उसी तरीके से तेज प्रेस करके इस पर लगाना है, तब ये जाके टच पैड काम करता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि नए के नए टच पैड या आप बदलते हैं टच पैड तो काम नहीं करते हैं। उसका यही कारण है कि कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं टच पैड, तो आपको पुराने लैपटॉप के टच पैड लगाने होते हैं। ठीक है सर, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपको टच पैड का एक अपडेट और बता दे रहा हूँ। टच पैड का एक जानकारी तो हमने आपको ये दे दी है कि बिना कीबोर्ड का, बिना लॉजिक कार्ड का भी आता है। और दूसरा टच पैड जो आजकल के लैपटॉप आ रहे हैं, जितनी भी नई जनरेशन के आप लोग लैपटॉप देख रहे होंगे, जैसे कि हम बात करें 15BS की, हम बात करें 15AC की, 15DA की, है ना। इसके बाद अपन लोग आसूस के मॉडल आते हैं, सोनी के मॉडल आते हैं, लेनोवो के मॉडल आते हैं, 320-15, सिल्वर, ब्लैक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है टच पैड में। तो इनमें क्या होने लगे हैं, जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं न्यू जनरेशन के, इसमें कंपनी ने टच पैड में कीबोर्ड को फिट करके दिया हुआ है। तो जो कीबोर्ड है पंच रहता है चारों तरफ से। तो कई व्यापारी भाई क्या करते हैं, सीधा टच पैड कॉम्बो बुलाते हैं और उसको बदल देते हैं। इस सबसे अच्छा जरिया यही होता है कि आप इसका टच पैड सीधा कॉम्बो के साथ बुलाएं और सीधा टच पैड बदल दें। थोड़ा सा रेट में फ़र्क आता है कीबोर्ड बदलने में और टच पैड कॉम्बो खरीदने में, ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। जब भी अगर आपका कीबोर्ड अकेला ख़राब हो तो आप कीबोर्ड बदल सकते हैं इसको निकाल के। अदरवाइज अगर किसी का टच पैड और कॉम्बो दोनों काम नहीं कर रहा है या लॉक टूट गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको टच पैड का कॉम्बो ही खरीदना है और पूरा का पूरा कॉम्बो बदल देना है। अब इस कॉम्बो के टच पैड की बात करें, इसको भी हम लोग सी पार्ट बोलेंगे, मगर सी पार्ट के साथ क्या होता है टच पैड में, इसको बोलेंगे टच पैनल विथ कीबोर्ड विथ लॉजिक कार्ड। तो इसको बोला जाएगा जब ऑर्डर आप लगाओगे कि टच कॉम्बो। टच कॉम्बो का मतलब हो जाएगा कि आप इसमें कीबोर्ड भी मिलेगा आपको इसके साथ फिट हुआ, और साथ में इसको लॉजिक कार्ड भी आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा, और आपका इसमें कीबोर्ड भी लगा मिलेगा। तो आपको सिर्फ सीधा इसको लगा देना है लैपटॉप पे और आपका लैपटॉप में सारी चीज़ें नई जैसी हो जाएंगी। तो इसको भी इस पार्ट से बुला सकते हैं। इनको पहचानने के लिए तरीका ही होता है कि इसमें भी कंपनी के पार्ट नंबर पीछे दिए रहते हैं स्टिकर के रूप में। आप वहां से बुला दें या तो लैपटॉप के मॉडल नंबर से हमसे पूछ सकते हैं भेजने के लिए। तो ये हो गया टच कॉम्बो। हमेशा याद रखिएगा इसको टच कॉम्बो बोलेंगे और सी पार्ट बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। ए है आपका डी पार्ट, ए समझा दिया, बी बता दिया, सी भी बता दिया, सी में आपको कॉम्बो प्लान भी बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग डी पार्ट पे। ए है डी पार्ट। डी पार्ट बोले तो आप इसका लैपटॉप का बेस, जो कि नीचे बेस को टच करता है, तो आपका लैपटॉप इस पे ही रखा जाता है, इसको बेस बोलेंगे। इसका नाम है डी पार्ट। जब भी आपको बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि लैपटॉप का हमें डी पार्ट रिक्वायर है। अब इसमें आप दो तीन चीजें देखेंगे। कुछ डी पार्ट ऐसे आते हैं जो पीछे से रैम के ढक्कन वगैरह लगे रहते हैं, खुल जाते हैं पीछे से, और कुछ डी पार्ट ऐसे आते हैं जो पूरे बंद रहते हैं। तो जो बंद है डी पार्ट वो तो ठीक है, आप सीधा ऑर्डर दे के मंगा सकते हैं। और जो डी पार्ट खुले रहते हैं तो याद रखिएगा उसमें डी पार्ट अकेला आएगा। जो आपके रैम कवर रहते हैं उसके ऊपर लगाए जाते हैं, उनको रैम कवर बोलते हैं, वो रैम कवर इसके साथ नहीं आएंगे कभी भी, तो वो अलग से परचेस करने पड़ते हैं। तो डी पार्ट क्यों खरीदे जाते हैं उसका कारण बता दे रहा हूँ। कुछ कुछ लैपटॉप जो है पुरानी जनरेशन के लैपटॉप हैं, उसमें जो होता है उसमें होता है बेस आपके यहाँ पे कॉर्नर पे हिंज खड़ा, लैपटॉप आपका ऐसा खुलता है, ऐसा बंद होता है। तो जो हिंज होते हैं लैपटॉप के वो इस पे कसे जाते हैं बेस पे पुराने मॉडलों में, इसलिए लोगों को डी पार्ट की जरूरत पड़ती है। मगर आजकल जो नए मॉडल आ गए हैं उसमें क्या हो रहा है, इनके टच पैड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिंज कसे जाते हैं उल्टे। तो लोगों को लगता है कि हमारा बेस खराब है और वो बेस को ऑर्डर कर देते हैं नए मॉडलों में। तो याद रखना है जब भी आपका टच पैड हिंज यहाँ से उखड़ता है तो आपको टच पैड कॉम्बो ऑर्डर करना है या टच मंगवाना है, ना कि आपको बेस मंगवाना है, क्योंकि बेस तो सिर्फ ढक्कन का काम करेगा बेस को कवर करने के लिए। हाँ, अगर आपका लैपटॉप का हिंज इन दोनों पार्ट पे कस रहा है और एलईडी डाउन हो रही है, अप हो रही है यहाँ से, तो फिर आपको बेस ऑर्डर करना है। और अगर यहाँ पे आपका लैपटॉप खुल रहा है और यहीं से बंद हो रहा है क्योंकि हिंज इसी पे चलेंगे यहाँ पे, तो फिर आपको टच पैड ऑर्डर करना है।
अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बेस में आपको अपडेट कर दिया है। बेस आपका रैम के कवर के साथ भी आता है, प्लेन भी आता है, ये भी बता दिया। इसको डी पार्ट बोलेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये है लैपटॉप का ए पैनल, ये आपका लैपटॉप का बी पैनल, ये है लैपटॉप का सी पैनल टचपैड वाला, इसमें लॉजिक कार्ड भी होता है और यहाँ पे आपके हिंज को कसने के लिए स्टड होते हैं। ये है लैपटॉप का डी पैनल, ए बी सी डी, डी बोले तो बेस। और ये है आपका लैपटॉप का कॉम्बो सी, टचपैड पैनल विथ कीबोर्ड। तो ये टच कॉम्बो आजकल डिमांड में ज्यादा है, इनकी पूरी वैरायटी आपको मिलेगी। तो ये सावधानी अपन को रखनी है बुलवाते समय कि हमें पार्ट सही बताना है। कई लोग पार्ट के गलत नाम बता देते हैं, गलत चीज बुलवा लेते हैं, फिर बाद में मालूम चलता है उनको कि हमें बेस नहीं चाहिए था, टचपैड चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा अपडेट और उसी में जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं डीसी जैक की। जब भी आपके लैपटॉप का डीसी जैक खराब होता है, आप लोग फोटो देते हैं तो आप इस तरीके से इसकी फोटो दे देते हैं दूर से। या तो आप हमें लैपटॉप का मॉडल नंबर पूरा बता दीजिए, और अगर लैपटॉप मॉडल नंबर पूरा नहीं अपडेट होता है तो आपको क्या करना है, जब भी इसको लाना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको लाना है पास में, और इसका ए वाला पोर्ट का फोटो देना है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा जब तक डीसी जैक को मंगाते हैं तो फिर आपको लाना है इस तरीके से, जो मदरबोर्ड में जाता है। इसमें हम लोग इसकी पिन देख पाते हैं कि ये कितनी पिन है। सपोज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे 5 वायर है ना, तो 5 वायर इसमें दिख रही हैं, 5 पिन का ये डीसी जैक है। तो इसको कंफर्मेशन करके ही अपन को डीसी जैक को ऑर्डर करना है। और रहा लेंथ का सवाल, तो लेंथ आप उसको दिखा सकते हो, कभी भी डीसी जैक को भेजें तो इस तरीके से भेजें, तो इसमें पता चल जाता है कि लेंथ डीसी जैक की क्या है। फोटो तो आप लोग भेजते हैं, इंक्वायरी भी आप सही करते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है, जिससे अपन लोग को चीज़ें पहचानने में दिक्कत होती है और टाइम ज़्यादा लग जाता है रिप्लाई देने में। तो इससे आपके रिप्लाई फास्ट हो जाएंगे, चीज़ें जल्दी पहचान में आएंगी और जल्दी हम लोग उसको भेज पाएंगे। अब जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ये डेल का 3558 का डीसी जैक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डीसी जैक की बात कर ली, अब बात करते हैं पंखे की। जो सीपीयू फैन है लैपटॉप में, जो भी सीपीयू फैन आते हैं बहुत सारे टाइप के आते हैं, एचपी, डेल, लेनोवो सारे। तो जब भी आपको फैन ऑर्डर करना है, या तो आप वाइट करके सरफेस पे ऐसा पंखे को रखें, उसकी फोटो क्लियर दे दें। अदरवाइज लैपटॉप का पूरा मॉडल नंबर आप बताएं, जैसे कि आप बता सकते हो कि HP 15 AC का पंखा है, 15D का पंखा है, या कोई भी चीज़ का पंखा है। और पंखे को कभी भी आप दिखाते हैं और अगर आप फोटो देते हैं तो ये फोटो इस तरीके से आप शेयर करें, जैसे कि मैंने पंखे का आपको वीडियो दिखाया। ये पंखा ऐसा करीब ला के इसको दिखाएं फोटो खींचते समय। और दूसरी चीज़ है, इस पंखे की जब भी आप वायर दिखाएं तो इस पंखे की वायर को आप इस टाइप से शो करें कि कितने पिन की इसकी वायर है और पिन किस तरीके से इसकी शो ऑफ हो रही है। और एक चीज और मैं अपडेट कर देता हूँ, कुछ पंखे जो भी होते हैं 78 या 80% पंखों में आपको क्या होगा, 80% पंखों में आपको मिलेगा कि पंखों के ऊपर स्टिकर लगे रहते हैं कंपनी के। तो कभी भी आप पंखे को पार्ट नंबर से भी मांग सकते हैं, जैसे कि पार्ट नंबर हम बता रहे हैं आपको कि शो हो रहा होगा। ये पार्ट नंबर डीसी करके चालू होता है, कभी कभी एचपी का पार्ट नंबर है तो एसपीएस करके चालू होता है। और कभी कभी पार्ट नंबर जैसे कि डेल का है तो यहाँ पे लिखा है 0W0J86 यहाँ पे। तो आगे के 5 नंबर भी पार्ट नंबर के आप बता देते हैं तो उससे भी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। साथ में पंखे की पिन जरूर आपको शेयर कर देनी है। अगर पार्ट नंबर से पहचान लिए पंखा तो बेस्ट है, अदरवाइज आप पंखे की पिन भी हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता देते हैं एलवीडीएस केबल के बारे में। जो लैपटॉप की एलवीडीएस केबल है, इसमें 2-3 चीज़ों के अपडेट मैं आपको दूंगा। कई लोग क्या बोलते हैं, एलवीडीएस केबल को लैपटॉप का पट्टा दे दीजिए एलसीडी में लगाने वाला, वो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बोल देते हैं। कई लोग उसको बोल देते हैं वीजे केबल। तो इसको आपको बोलना है जो एलसीडी केबल में पावर जाता है वो जाती है एलवीडीएस केबल कहलाएगी। तो आप जब भी इसको डिमांड में करें तो उसका नाम बताएं, एलवीडीएस केबल। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितनी भी एलवीडीएस केबल हमारे पास आती हैं, किसी भी ब्रांड की केबल हो, डेल, एचपी, लेनोवो की, तो आपको उस केबल में क्या देखना है, हमेशा इसका पार्ट नंबर इसके ऊपर स्टिकर पे लिखा रहता है। अगर इस पार्ट नंबर को आप आइडेंटिफाई कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप पार्ट नंबर देख पा रहे होंगे, डीसी करके एक पार्ट नंबर लिखा आ रहा होगा। इसमें जैसे कि लिखा है DC 0200252K00,
तो इसको गूगल पे डाल के हम लोग पहचान सकते हैं कि ये केवल 3558 की केबल है। अब इसमें जैसे दो प्रकार की केबल आती है, 30 पिन केबल भी आती है और 40 पिन आती है। जो 40 पिन केबल आती है वो डेल की टच स्क्रीन में लगती है, और जो 30 पिन केबल आती है वो HD LED में लगती है 30 पिन की। तो इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो आपका LED वाला हिस्सा है, अगर आप इस पे अंगूठे को रखते हैं इस तरीके से और ये हिस्सा पूरा कवर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड 30 पिन LVDS केबल। सेम चीज मैं आपको एक अपडेट और दूंगा मजेदार इसी में बताने के लिए। कई भाई लोगों को परेशानी होती है कि LED हमारी जो है वो 30 पिन है या 40 पिन है, कैसे पहचाने पार्ट नंबर से। तो पार्ट नंबर से तो आप पहचान सकते हैं, मगर इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई कहानी हो गई कि तुरंत पहचानना है, तो आप LED को किस तरीके से पहचानेंगे। तो एक अपडेट मैं हाथों हाथ आपको दे दे रहा हूं। बात 30 पिन और 40 पिन की निकली थी। सीधा सा लॉजिक है, जब भी आपके पास LED आती है 30 पिन या 40 पिन है, सबसे पहला पहचानने के लिए क्या करना है, जो LED का कनेक्टर होता है इस पे आपको अंगूठे को रखना है। अंगूठे को जहां पे रखना है वो या तो लेफ्ट साइड से रखिए कॉर्नर से, या तो राइट साइड के कॉर्नर से रखिएगा। जब आप अंगूठे को रखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ गैप आ रहा है। अगर ये गैप बनता है आपका तो ये 40 पिन LED है, मतलब इसका कनेक्टर पूरे तरीके से अंगूठे से कवर नहीं हो रहा है ना। चाहे आप यहाँ से रखें अंगूठे को तो भी आप देखेंगे कि यहाँ से कवर नहीं हो रहा है। ये मेरा पर्सनल सजेशन था इसको पहचानने का। तो ये 40 पिन LED है क्योंकि आपके अंगूठे से पूरा कवर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम 15 6 30 पिन पेपर LED उठाते हैं, इस पे अंगूठा रख के देखते हैं, तो ये अंगूठा हमने जब रखा तो आप देख पा रहे होंगे कि अंगूठे से पूरा कनेक्टर कवर हो गया। अगर एक अंगूठे से आपका पूरा कनेक्टर कवर हो जाता है तो ये 30 पिन LED है, क्योंकि इसका जो सर्किट है 30 पिन का है। अगर ये सर्किट 40 पिन का होता तो आप उसको नॉर्मल अंगूठे से कवर नहीं करते। तो ये तुक्का नहीं है, एक आप बोल सकते हैं एक आइडिया है कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि सीधा सीधा हमारी LED 30 पिन पे काम कर रही है या 40 पिन पे काम कर रही है ऑर्डर लगाते समय। तो इस तरीके से आप LED को पहचान सकते हैं। बाकी जो जेंटली तरीका हम आपको बताएंगे इसमें कुछ नहीं होता है। LED का पीछे स्टिकर दिया होता है सारी LEDओं में, उसमें यहाँ पे पार्ट नंबर शो होते हैं, जैसे कि इसमें पार्ट नंबर लिखा है NT156WHM-N32। ये BOE की LED है। BOE और Innolux बहुत सी कंपनियों की LED आती हैं बाजार में, और उस तरीके के अलग अलग पार्ट नंबर इन लोगों के चलते हैं। अब LED HD है, फुल HD है, उसकी डिटेल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा आपके सामने। अभी आपको इतना अपडेट इसलिए दे दिया कि आप LED को भी पहचान सकें, 30 पिन 40 पिन LED। तो बात चल रही थी आपकी LCD केबल पे, तो 30 पिन की बात आई तो मैंने आपको वो भी इंट्रोड्यूस करा दिया। केबल पहचानने के लिए पार्ट नंबर बता दिया, LVDS केबल इसका नाम है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही सब। और कुछ अपडेट होगा तो जरूर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।